है सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, हर कोई इस खबर की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर हम क्या खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विलमोर, जो पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, उनकी वापसी कब होगी, कैसे होगी। इन दोनों ने सिर्फ 8 दिन के लिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई थी, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनके वापस लौटने का रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन महज 8 दिनों का था, लेकिन आज उनको 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उनकी धरती पर वापसी की कोई उम्मीद अभी तक नहीं जगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों के लिए एक एक मिनट स्पेस में रहना, वहां गुजारना कितनी मुश्किल वाली बात साबित हो रही होगी। इनकी वापसी को लेकर नासा ने बड़ी जानकारी दी है और थोड़ी देर में नासा एक बड़ा अपडेट जारी कर सकता है। नासा उस प्लान को बता सकता है कि अब सुनीता विलियम्स और विलमोर की धरती पर वापसी कैसे होगी। उनको स्पेस से लाने के लिए कौन से प्लान पर काम करना होगा। लेकिन एक डर भी दिल में घर करता जा रहा है। सुनीता विलियम्स को स्पेस में जितने ज्यादा दिन बीत रहे हैं, मन में डर समा रहा है, शंका बढ़ रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा, भारत की बेटी कल्पना चावला भी स्पेस स्टेशन में गई थी, अंतरिक्ष गई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ कल्पना चावला की तस्वीर, एक तरफ सुनीता विलियम्स की तस्वीर। कल्पना चावला, जिनकी भारत और धरती पर लौटते वक्त दुर्घटना में जान चली गई। उनकी मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। अक्सर कल्पना कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी में मरूंगी। लेकिन यह बात सच भी साबित हो गई। उन्होंने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे वो सकुशल वापस नहीं लौट पाई। तो वहीं अब भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को भी स्पेस में फंसे 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। खबर आ रही कि सुनीता विलियम्स की तबीयत भी ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर वो परेशान है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वाजिब है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोग भी यही चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स की एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, सकुशल वापसी हो। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। नासा के लिए ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। सुनीता विलियम्स और विलमोर, 2 एस्ट्रोनॉट, 5 जून को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। दोनों को 8 दिन तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम को पूरा करके वापस पृथ्वी पर लौटना था। लेकिन लॉन्च के बाद ही स्टार लाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का पता चला। यह कहानी बेशक आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही हो, लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है। कहा जा रहा है इस थ्रस्टर में खराबी आने के बाद सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी को कई बार टाला जा चुका है। अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उनकी वापसी मुश्किल दिख रही है। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में जाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। उस तस्वीर के बाद ये देखिए तस्वीरें। इस तस्वीर में सुनीता विलियम्स काफी खुश थी कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गई हैं। लेकिन अब उनकी वापसी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि सुनीता विलियम्स कैसे वापस आएंगी। नासा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, इसरो भी संपर्क में। सुनीता विलियम्स और विलमोर की सकुशल वापसी किसी तरह हो जानी चाहिए। सुनीता पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। इंतजार बस इस बात का है कि वो वापस आ जाएं। लेकिन सवाल वही है कि सुनीता कैसे आएंगी। अंतरिक्ष में फंसी जान, नासा ने संभाली कमान। सुनीता के पास वक्त कम, वापसी के लिए लगाना होगा दम।
मुश्किल है स्पेस से वापसी की डगर, भारत की बेटी पर दुनिया की नजर। सुनीता विलियम्स की आखिर वापसी कब तक होगी? एक एक दिन करके महीने बीतते चले गए, लेकिन वापसी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर नासा लगातार नए नए प्लान बना रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान की नजर भी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी पर टिकी है। दोनों को अंतरिक्ष में फंसे 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं आई है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी को लेकर नासा कोई बड़ा अपडेट देने वाला है। बोइंग स्टारलाइनर मिशन करीबन 8 दिन का होने वाला था और दोनों एस्ट्रोनॉट की 14 जून तक वापस पृथ्वी पर लौट आने की उम्मीद थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण दोनों का पृथ्वी पर वापस आना मुश्किल होता गया। स्पेसक्राफ्ट को 5 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके थ्रस्टर में ग्लिच आ जाने के कारण स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर फंस गए। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज कुछ बड़ा अपडेट देने जा रही है। दुनिया भर की नजर नासा के खुलासे पर है कि आखिर सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर अब नासा क्या नया प्लान बनाने जा रहा है। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान या स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के साथ वापस लाने के बारे में आज आखिरी निर्णय लिया जा सकता है। दोनों की वापसी को लेकर नासा ने बयान जारी किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्टार लाइनर को पृथ्वी पर लाने के बारे में एजेंसी स्तरीय समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिताने के लिए धरती से उड़ान भरी थी, लेकिन उनको धरती से गए तकरीबन 2 महीने का वक्त हो गया है। सुनीता और विल्मोर स्टारलाइनर पर सवार होने वाले पहले इंसान बनकर इतिहास रच चुके हैं। अब से अगले कुछ घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। सुनीता विलियम्स को लेकर नासा क्या अपडेट देता है? सुनीता विलियम्स और विल्मोर की धरती पर वापसी के लिए नासा लगातार कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। इन दोनों की वापसी को लेकर नासा के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये कि दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टार लाइनर से ही वापस आएं, जिसके लिए स्टार लाइनर की तकनीकी खामियों पर काम किया जाए और उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इंजीनियर स्टार लाइनर थ्रस्टर्स के लिए एक नए कंप्यूटर मॉडल पर भी काम कर रहे हैं। बोइंग ने इस महीने की शुरुआत में ही तकनीकी खामी को दूर करने और स्टार लाइनर से ही यात्रियों के वापस आने के संकेत दिए थे और कहा था कि अंतरिक्ष और जमीन पर थ्रस्टर्स के टेस्ट से अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की स्टार लाइनर की क्षमता का पता चला है। वहीं दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर नासा के पास दूसरा विकल्प भी है, जिसका इस्तेमाल नासा कर सकता है। वो दूसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स से मदद। स्पेस एक्स एलन मस्क की स्पेस कंपनी है, जिसका स्पेसक्राफ्ट भेजकर भी नासा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुला सकता है। लेकिन अगर स्पेस एक्स से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं तो फिर उनकी वापसी में अभी और समय लगेगा। यानी ये मानकर चलिए कि नासा अगर दूसरे विकल्प को चुनता है तो सुनीता विलियम्स की वापसी इस साल तक मुमकिन नहीं होगी। इसके लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अगर स्पेस एक्स के जरिए दोनों की वापसी की कोशिश हुई तो सुनीता विलियम्स की वापसी अगले साल फरवरी तक ही हो पाएगी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी को लेकर नासा लगातार कोशिश कर रहा है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर अटकलें भी लगातार बढ़ रही हैं। इस दौरान सबसे बड़ी चिंता यह है कि सुनीता और विल्मोर के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ऐसी खबरें लगातार छाई हुई हैं कि अंतरिक्ष में फंसे सुनीता और विल्मोर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उनके जल्द से जल्द वापसी की जरूरत है। हालांकि नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी की पूरी कोशिशों में लगा है। ऑक्सीजन से लेकर उनके खाने पीने तक की आपूर्ति का ख्याल रखा जा रहा है। बावजूद इसके दोनों की तबीयत का बिगड़ना चिंता का सबब है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी को लेकर नासा लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर स्टार लाइनर से वापसी का प्लान रद्द हो गया तो फिर क्या होगा। ऐसे में नासा के पास बस एक ही बैकअप प्लान है और वो स्पेस एक्स का क्रू 9 ड्रैगन मिशन। इसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को अगले महीने सितंबर में ISS पर भेजा जा रहा है। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को फरवरी 2025 तक स्पेस में रहना है। यही नहीं, अगर स्टार लाइनर से सुनीता और विल्मोर की वापसी नहीं हो पाती है तो नासा क्रू 9 के तहत ड्रैगन में सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट भेजेगा। फरवरी तक ये दोनों सुनीता और विल्मोर के साथ रहेंगे और वापसी में सुनीता इन्हीं दोनों के साथ वापस पृथ्वी पर लौटेंगी।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी एस्ट्रोनॉट को अपने मिशन से ज्यादा समय तक स्पेस में रहना पड़ा। पहले भी ऐसे मिशन हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि ज्यादा समय तक स्पेस में रहने पर एस्ट्रोनॉट को शारीरिक और मानसिक दिक्कतें होती हैं। खराब स्पेसशिप से वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। इसलिए फिलहाल सुनीता और विल्मोर को स्पेस में ही रखा गया है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी को लेकर नासा आज अपने प्लान का खुलासा करने वाला है। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सुनीता विलियम्स कब तक धरती पर लौट सकती हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर नासा की तरफ से जारी होने वाली जानकारी पर टिकी हुई है, क्योंकि दुनिया टकटकी लगाकर नासा के अगले प्लान का इंतजार कर रही है। हिंदुस्तान की भी करोड़ों आंखें सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर बेकरार हैं। उनकी सकुशल वापसी की खबर सुनने के लिए हर एक हिंदुस्तानी को इंतजार है। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुनीता अंतरिक्ष में फंस गई। ये सब जानना चाहते हैं। दरअसल 5 जून 2024 को सुनीता स्पेस मिशन पर गई। सुनीता विलियम्स के साथ विल्मोर भी गए। स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में नासा के संयुक्त मिशन पर गए। क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर दोनों अंतरिक्ष यात्री गए थे। 8 दिन में काम खत्म करके धरती पर वापसी करनी थी। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आई, जिसके बाद वापसी टल गई। हीलियम गैस में रिसाव के चलते सुनीता अंतरिक्ष में ही फंस गई और अब वहां से उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। आपको यह तो समझ आ गया होगा कि सुनीता अंतरिक्ष में क्यों गई और कैसे फंस गई, लेकिन आखिर स्पेसक्राफ्ट में क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी आई, यह भी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आई। फ्लो कंट्रोल करने वाले थर्स्टर्स के एक वाल्व में गड़बड़ी हो गई। सर्विस मॉड्यूल के थर्स्टर्स में हीलियम लीक हो गया। स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वापसी के लिए यह विमान तैयार नहीं हो पाया और इससे वापसी अभी तक संभव नहीं हो पाई, क्योंकि इस एरर को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट हैं। वो अमेरिका में नौसेना में अधिकारी भी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुनीता विलियम्स को अमेरिका में सुनी के नाम से भी जाना जाता है। सुनीता भले ही अमेरिका में रहती हो, लेकिन उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। हर हिंदुस्तानी को भारत की इस बेटी पर गर्व है। आइए ये भी जानते हैं कि सुनीता का हिंदुस्तान से नाता क्या है। भारत को गौरवान्वित करने वाली सुनीता विलियम्स का 1 या 2 नहीं 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। इससे पहले सुनीता 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इन दोनों मिशनों पर विलियम्स ने अंतरिक्ष पर कुल 322 दिन बिताए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पहली बार 3 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में पहुंची थीं और 22 जून 2007 तक वहां रहीं। 14 जुलाई 2012 को दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं और 18 नवंबर 2012 तक अंतरिक्ष में रहीं। 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तीसरी बार उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स पहली बार दिसंबर 2006 से जून 2007 तक अंतरिक्ष में रही थीं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति सुनीता का लगाव और मातृभूमि के लिए दिल में जो प्यार और सम्मान था, उसे इजहार करने के लिए सुनीता अंतरिक्ष से लौटने के तुरंत बाद सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत भी आई थीं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में हुआ था। 1987 में उन्होंने अमेरिका के नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की। बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। नासा ज्वाइन करने से पहले सुनीता अमेरिका की नौसेना में काम करती थीं। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न विमानों में 3000 से ज्यादा उड़ान घंटे दर्ज किए थे। विलियम्स को 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था। 59 साल की सुनीता विलियम्स के लिए हिंदुस्तान में दुआओं का दौर चल रहा है। सुनीता के फैंस उनके लिए मन्नतें मांग रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचकर सुनीता जल्द से जल्द धरती पर लौट आए। लेकिन सुनीता के लिए हिंदुस्तान की जिस जमीन से दुआएं मांगी जा रही है, वो है गुजरात का मेहसाणा, क्योंकि सुनीता विलियम्स का पैतृक घर यही है, गुजरात का मेहसाणा जिला।
दरअसल सुनीता के पिता का नाम डॉक्टर दीपक पांड्या और मां बोनी पांड्या हैं। उनके पिता गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासान में पैदा हुए थे और पेशे से एक न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। हालांकि बाद में अमेरिका चले गए और बोनी पांड्या से शादी की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ऑप्शंस क्या क्या है दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के? नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि नासा के पास विकल्प क्या है। नासा इसरो के साथ साथ दुनिया के दूसरे स्पेस एजेंसीज के संपर्क में भी है। आइए जानते हैं वो क्या तरीके हैं जिससे सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी संभव है। पहला तो यह कि दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टार लाइनर से ही वापस आ जाएं, जिसकी तकनीकी खामियों पर अभी काम किया जा रहा है। नासा स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, वहां से मदद मांग सकती है। दूसरे ऑप्शन से वापसी में अभी वक्त लग सकता है, यहां तक कि यह भी हो सकता है कि अगले साल तक फरवरी तक का इंतजार करना पड़े अगर स्टार लाइनर में खामी दुरुस्त नहीं की जाती है तो। लेकिन अगर स्टार लाइनर ठीक कर लिया जाता है वक्त रहते, तो सुनीता विलियम्स की वापसी जल्द सुनिश्चित की जा सकती है। सुनीता विलियम्स पिछले 2 महीनों से अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष की दुनिया में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। पृथ्वी पर जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन पृथ्वी के जीवन से जो स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल, वहां पर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। आखिर सुनीता विलियम्स और विलमोर के अंतरिक्ष में जीवन बिताने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, आइए यह भी जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में बनाया गया है। स्पेस स्टेशन को इंसान द्वारा बनाया जाता है। 1998 से 2011 के बीच इसे बनाया गया। अब तक 270 अंतरिक्ष यात्री यहां पहुंच चुके हैं। आईएसएस में बेडरूम में छोटे छोटे बेड होते हैं। यहां पर गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज्यादा जोर नहीं होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की बहुत कमी होती है। अंतरिक्ष यात्री खुद को दीवार से बांध कर रखते हैं। सुबह की सैर या दौड़ जैसे विकल्प नहीं होते हैं। लेकिन इसके उलट एक दिक्कत यह है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए जमकर पसीना बहाना बहुत जरूरी है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन के अंदर ही कसरत करनी होती है। शरीर को काफी सक्रिय रखना होता है। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी पर इसका असर दिखता है। उनके शरीर पर इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। लेकिन स्पेस की इस दौड़ में इसरो भी पीछे नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक बार फिर से बड़े मिशन पर काम कर रहा है। स्पेस स्टेशन पर भारतीय स्पेस स्टेशन बनाए जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें यूनिवर्सल डॉकिंग और 5 मॉड्यूल्स होंगे। इस अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 52 टन के करीब होगा। यह 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। भारत के स्पेस स्टेशन में आमतौर पर 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट्स को भी रखा जा सकेगा। पहले इसका वजन 25 टन था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते थे, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए। लेकिन नए डिजाइन किए गए स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी बेहतर बनाया जा रहा है। भारत ये चाहता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से यानी कि अभी से ठीक 10 से 11 साल के बाद ऑपरेशनल हो जाए। इस स्पेस स्टेशन में एक नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट इससे जुड़ सकें। रूल आउट सोलर एरे होगा, जो जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सके, ताकि इसे अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे। पहला बेस मॉड्यूल ये 3.8 मीटर रेडियस और 8 मीटर लंबा होगा। 9186 किलोग्राम वजनी मॉड्यूल होगा। इसके बाद होगा कोर मॉड्यूल, यानी एकदम नए तरीके का स्पेस स्टेशन, आधुनिकतम स्पेस स्टेशन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो तैयार करने में लगी हुई। बता दें आपको कि यूनिवर्सल डॉकिंग और 5 मॉड्यूल वाला सिस्टम 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। इसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे। आपको यह भी बता दें कि इसमें 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा डॉकिंग सिस्टम भी होगा। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो के हौसले बुलंद हैं और इसरो एक और मिशन में लगा हुआ है, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5। एक रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, 0।
चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो के हौसलों को नए पंख दिए हैं। यही वजह है कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये साफ कर दिया कि इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी में जुटा है। मिशन मून को लेकर इसरो ने पहला चरण पार भी कर लिया, यानी अपने मिशन को लेकर डिजाइन तैयार कर लिया गया है और इसे सरकार को मंजूरी की प्रक्रिया के लिए भेजा जा चुका है। अभी जो इस मिशन से जुड़ी जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 4 में लैंडर और रोवर साथ होंगे। ये एक तरह का मल्टी स्पेस क्राफ्ट होगा। ये चांद की सतह से सैंपल लेकर वापस लौटेगा। चंद्रयान 2 फेस प्लान का इस्तेमाल करेगा। इसरो इन मॉड्यूल को अलग अलग लॉन्च कर अंतरिक्ष में सैंपल इकट्ठा करने की योजना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो के प्लान के मुताबिक मिशन मून के तहत चंद्रयान 4 में कंपोनेंट्स मिशन में लैंडर, असेंडर, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, जहां एक रोबोटिक आर्म सैंपल इकट्ठा करेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 4 और 5 को लेकर के चल रही तैयारियों के बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि इसरो के चंद्रयान 5 में इस मिशन में सिर्फ भारत अकेला नहीं होगा, बल्कि इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेगा। चंद्रयान 5 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की अंतरिक्ष जेक्सा का संयुक्त मिशन होगा। इस मिशन में भारत का लैंडर होगा, तो वहीं जापानी रोवर शामिल किया जाएगा। 350 किलो वजन वाला रोवर चंद्रमा के स्थायी छाया वाली जगह का पता लगाएगा, जहां बर्फ और पानी की संभावना है। चंद्रयान 4 और 5 दोनों मिशन का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना है, जिसमें दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रुचि फिलहाल सबसे ज्यादा है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए दुनिया का हर देश कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मिशन के लिए इसरो को वक्त चाहिए होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग का वक्त 2028 हो सकता है। जाहिर सी बात है कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जैसे मिशन न केवल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाले हैं, बल्कि हिंदुस्तान और इसरो की साख को भी दुनिया में बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इस समय वक्त एक ब्रेक का है। तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखते रहे इंडिया डेली।